हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक नवयुवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी और वह अपनी उम्र के अन्य युवकों की तरह ही सामान्य जीवन जी रहा था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसका मन सदैव ज्ञान की खोज में लगा रहता था। उसे हमेशा लगता था कि जीवन में कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन के माता पिता ने उसे एक अच्छे इंसान के रूप में पाला था, लेकिन वह अपने अंदर एक अद्भुत शून्यता का अनुभव करता था। गांव के अन्य युवकों की तरह अर्जुन भी खेतों में काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा दूर कहीं और खोया रहता था। वह अक्सर हिमालय की ऊंचाइयों को देखता और सोचता कि वहां क्या है जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति से अधिक संतोष और खुशी दे सकता है। उसे अपने जीवन में एक दिशा चाहिए थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह दिशा कहां से मिलेगी। एक दिन गांव में एक संत आए जिनका नाम आचार्य विभु था। वह एक बहुत ही ज्ञानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के कई कठिन पाठ सीखे थे और उनका हर शब्द जीवन की गहराई को प्रकट करता था। जब अर्जुन ने उनके बारे में सुना तो वह तुरंत उनके पास गया। आचार्य विभु ने अर्जुन को पहली ही नजर में समझ लिया था। उन्होंने देखा कि अर्जुन में ज्ञान की भूख है, लेकिन वह उसे कैसे प्राप्त करे यह नहीं जानता। अर्जुन ने आचार्य से कहा, गुरुदेव, मुझे अपने जीवन की दिशा नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? एक दिन अर्जुन ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि लोग बहुत प्रयास करते हैं, धन और संपत्ति जुटाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष और शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? आचार्य विभु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि कल दूंगा। सुबह उठते ही तैयार हो जाना, हम एक यात्रा पर जाएंगे। अगली सुबह अर्जुन और आचार्य दोनों गांव के एक छोटे से खेत में पहुंचे। आचार्य ने अर्जुन को एक किसान से मिलने के लिए कहा। अर्जुन ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल कैसी है? किसान ने दुखी स्वर में कहा, इस साल बारिश नहीं हुई और मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं बहुत चिंता में हूं। आचार्य विभु ने अर्जुन से कहा, चलो अब हम दूसरे किसान से मिलते हैं। वे दूसरे खेत पर पहुंचे। अर्जुन ने वहां के किसान से भी वही सवाल पूछा। इस किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस साल बारिश नहीं हुई, फसल कम हुई, लेकिन जो भी हुआ ईश्वर की कृपा से हुआ। मैं खुश हूं कि मेरे परिवार को भोजन मिल गया। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, एक ही स्थिति में दोनों किसानों की प्रतिक्रियाएं इतनी अलग क्यों हैं? आचार्य ने कहा, बेटा, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। खुशी और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। पहले किसान ने सिर्फ अपने नुकसान पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे किसान ने अपने आंतरिक संतोष को महत्व दिया। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा आनंद हमारी सोच में होता है, न कि बाहरी सफलता में। आचार्य विभु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब हम अपनी दृष्टि को सीमित कर लेते हैं तो हम केवल नुकसान और दुख ही देखते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को खोलते हैं तो हम हर परिस्थिति में आनंद पा सकते हैं। जीवन का सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने भीतर कैसे झांकूं? मैं तो अपने मन की बेचैनी से बाहर नहीं आ पाता। आचार्य ने कहा, यही तो सबसे पहली चुनौती है, अपने मन को शांत करना। जब मन शांत होगा तभी हम अपने भीतर झांक सकते हैं। आचार्य विभु ने अर्जुन को सिखाना शुरू किया कि कैसे ध्यान किया जाता है। पहले कुछ दिनों तक अर्जुन को ध्यान में बहुत कठिनाई हुई। उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वह एक जगह पर बैठ नहीं पाता था। उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे। उसे अपनी पुरानी यादें, अपने भविष्य की चिंताएं और अपने जीवन की अनिश्चितता सब कुछ ध्यान के दौरान सताती थी। आचार्य विभु ने उसे समझाया, ध्यान का अर्थ है इन सभी विचारों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना किसी संघर्ष के देखने देना। जब तुम इन्हें केवल देखोगे और छोड़ दोगे तब ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने धीरे धीरे आचार्य की बातों का पालन करना शुरू किया। उसने हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताना शुरू किया। वह देखता कि उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन वह उनसे उलझता नहीं था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी,
लेकिन धीरे धीरे अर्जुन के मन में शांति आने लगी। ध्यान करते करते अर्जुन के मन में एक नया दृष्टिकोण विकसित होने लगा। वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा और उसे यह महसूस हुआ कि अब तक वह अपने जीवन में कितने छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका असली उद्देश्य क्या है। उसने सोचा, मैं अब तक केवल बाहरी चीजों में उलझा हुआ था। मैं सोचता था कि मुझे खुशी और संतोष केवल धन, संपत्ति और सफलताओं से मिलेगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यह सब तो केवल एक भ्रम है। असली खुशी तो मेरे भीतर ही है। आचार्य विभु ने अर्जुन के इस नए दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने का अर्थ नहीं है अगर तुम्हें अपने भीतर की शांति नहीं मिलती। बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। गुरुदेव ने अर्जुन से कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कठिन सबक सीखना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें 30 दिन तक मेरे आश्रम से दूर रहना होगा। अर्जुन ने पूछा, इससे भला क्या होगा? महात्मा ने कहा, यह मेरी आज्ञा है, इसीलिए तुम्हें 30 दिनों तक दूर रहकर खुद को तैयार करना होगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है। आचार्य विभु ने अर्जुन को एक यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, इस यात्रा में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी जिसमें तुम्हें अपने मन की वास्तविकता को समझने का अवसर मिलेगा। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह यात्रा उसे जीवन के नए आयामों से परिचित कराएगी। दोनों ने यात्रा शुरू की और पहले एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। वह बार बार कहता था कि उसकी किस्मत खराब है और वह कुछ भी कर ले, उसे सुख नहीं मिल रहा है। आचार्य विभु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सुख और संतोष दोनों मिलेंगे। उस व्यक्ति ने आचार्य की बातों पर विचार किया और उसे लगा कि शायद वह सही कह रहे हैं। उसने अपने जीवन के बारे में पुनर्विचार करना शुरू किया। अर्जुन ने इस घटना से सीखा कि दृष्टिकोण कैसे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्जुन की इस यात्रा का अगला पड़ाव था एकांतवास। आचार्य विभु ने उसे एकांतवास के महत्व के बारे में बताया और कहा, जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तभी तुम एकांतवास के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हो। अर्जुन ने एकांतवास के लिए एक गुफा में जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह इस चुनौती को आसानी से पार कर लेगा, लेकिन जब उसने गुफा में समय बिताना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि यह कितना कठिन है। पहले दिन उसे वहां रहना आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अपने मन के विचारों से लड़ने में कठिनाई होने लगी। वह सोचता था कि एकांतवास में रहना आसान होगा, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि यह कितना कठिन है। आचार्य विभु ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि एकांतवास दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। अर्जुन को इस सत्य का अनुभव हुआ। उसके मन में विचारों का बवंडर चलने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि वह कैसे इसे शांत कर सकता है। अर्जुन ने 3 दिन बाद ही गुफा छोड़ दी और आचार्य विभु के पास लौट आया। उसने आचार्य को अपनी असफलता के बारे में बताया। आचार्य विभु ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह असफलता नहीं बल्कि एक सबक है। मन को नियंत्रण में रखना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आ रहा है कि एकांतवास क्यों इतना कठिन है। मैं अपने मन के विचारों से हार गया, लेकिन मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। आचार्य ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। एक बार की असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तुम अंततः सफल हो जाओगे। अर्जुन ने अपनी साधना को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करता और अपने मन के विचारों का निरीक्षण करता। उसने छोटे छोटे संकल्प लेना शुरू किया, जैसे कि एक दिन में कितने समय तक ध्यान करेगा, किस प्रकार के विचारों को मन में आने देगा और किस प्रकार के विचारों को छोड़ देगा। अर्जुन ने देखा कि हर छोटे संकल्प को पूरा करने से उसकी आत्मशक्ति बढ़ने लगी।
उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और धीरे धीरे अपने मन को शांत करना शुरू किया। अर्जुन ने अपने मन को पर्याप्त रूप से तैयार करने के बाद फिर से 30 दिन के एकांतवास की चुनौती स्वीकार की। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था। उसने आचार्य विभु से सलाह ली और अपने ध्यान की तकनीक को और अधिक विकसित किया। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और पहले दिन से ही अपने ध्यान में डूब गया। इस बार उसने अपने मन के विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह विचारों को आने और जाने देता था तो वे धीरे धीरे शांत होने लगते थे। 30 दिनों के बाद अर्जुन गुफा से बाहर निकला। इस बार वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। उसने आचार्य विभु से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का सच्चा आनंद क्या है। यह बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। आचार्य विभु ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अब सच्चे आनंद का अनुभव हो गया है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। यह आनंद स्थायी है और इसे कोई भी बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। अर्जुन ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और संतोष बाहरी सफलताओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। अर्जुन ने अपनी साधना जारी रखी और धीरे धीरे एक संत के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा करना शुरू किया और उन्हें भी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन किया। आचार्य विभु की दी हुई शिक्षाएं अर्जुन के जीवन में एक अमूल्य धरोहर बन गईं। वह अब जीवन के हर पल में आनंद खोजता था और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता था। इस प्रकार अर्जुन की यह यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक बन गई। उसने सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आंतरिक शांति और संतोष है और यह तभी प्राप्त होता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अर्जुन की यह यात्रा एक सीख है कि जीवन में सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, साधना और आत्म अवलोकन के माध्यम से हम भी अपने जीवन में इस आनंद को पा सकते हैं। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।